सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। सहजता, सरलता और सादगी, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सहजता, सरलता और सादगी। लेट द पास्ट बरी द डेट। कहा जाता है कि बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। प्राय लोग अपनी पिछली बातों को लेकर सोचते रहते हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य को हमेशा अपने भविष्य के बारे में सचेत रहना चाहिए कि हमने जो कुछ किया है उससे सबक लेना चाहिए कि जिससे हम अपने भविष्य को संभाल सकें। कभी भी पिछली बातों को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे सबक लेना चाहिए कि हमने जो किया है उसका क्या परिणाम होगा। अब मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, लेकिन उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि हम जो कुछ कर रहे हैं उससे हमारा भविष्य निर्मित होता है। जो बुद्धिमान प्राणी है और हर काम सोच समझ कर करते हैं, उनके सभी काम यथोचित और सार्थक होते हैं। मनुष्य अपनी आदतों का दास है। जैसा सोचता है वैसे ही कर्म करता है, और जैसे कर्म करता है वैसा ही उसका भविष्य बनता है। तो मनुष्य के मन में हमेशा कुछ ना कुछ विचार बना रहता है, तदनुसार उसका अंतःकरण बनता है और उसी प्रकार वो अपना काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वह मनुष्य है जो अपने आप को जानता है और अपने बनाने वाले को, अपने को पैदा करने वाले को अर्थात ईश्वर को जानता है। ये जानकर और समझकर जब वह अपने को इस बात के लिए प्रयास करता है, तो यह आरंभ है मनुष्यता का। अर्थात वो सच्चे अर्थ में अपने को जान लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है। जब इस प्रकार वो मानवीय गुणों को ग्रहण कर लेता है तो वह मानव कहलाने का अधिकारी हो जाता है। अब मानव श्रृंखला के आधारभूत सभी गुणों को, सभी आचार और विचारों को जब व्यावहारिक रूप में ग्रहण कर लेता है, जैसे कि रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समस्त जीवन की झांकी को दर्शाया गया है, अपने आप को और अपने बनाने वाले या पैदा करने वाले को जान लेना समझता है और तदनुसार व्यावहारिक जीवन में ढल जाता है, तभी वो पूर्णतया मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है। और मानवीय गुणों का जब साकार रूप हो जाता है, तब वो मनुष्य देव श्रेणी में आ जाता है। अर्थात उसमें दूसरों के प्रति क्षमा, मैत्री, दया व करुणा का भाव आ जाता है। और उसके बाद जब दैवी गुणों से विभूतित मनुष्य परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, तो उसमें ईश्वरीय गुणों का आविर्भाव हो जाता है और फिर वह ईश्वरीय कोटि में आ जाता है। तो जब ईश्वर से परमपिता परमात्मा से एकाकार हो जाता है, तब फिर वह परम वैराग्यवान, प्रेम पूर्ण, परमेश्वर गुणों से ओतप्रोत अपने आप को भूल जाता है, परमात्मा में लय हो जाता है। तो पुरुष भगवान कहा जा सकता है। तो वो गुणातीत हो जाता है। फिर तो उसके सारे आचार और विचार और व्यवहार सहज ही परमात्मा अनुरूप होने लगते हैं। उसे कुछ सोचना विचारना नहीं पड़ता, सभी कार्यकलाप सहज रूप से होने लगते हैं। फिर वह मनुष्य का उद्धार और जन्म मरण के चक्र से बचाकर ईश्वरोन्मुख करने लग जाता है। फिर सारे लोग उसके प्रति आकर्षित होकर आने जाने लगते हैं, सत्संग लाभ कर धन्य समझते हैं, भगवान की प्राप्ति हेतु अग्रसर होते हुए उससे लग लिपट कर इष्ट प्राप्ति हेतु समर्पित हो जाते हैं। अनायास से उनकी प्रवृत्ति धर्मानुसार प्रगति पथ पर भगवान को पाने की लालसा से भर जाती है। इस प्रकार मनुष्य का आरोहण होकर
वो अपने परमपिता की गोद में जा बैठता है, जो कि मनुष्य का परम लक्ष्य है। ऐसे ही महापुरुषों के संग को सत्संग कहते हैं। ऐसा सत्संग दुर्लभ है। रामायण में कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिन मनुष्यों में जन्मजात संस्कार होते हैं, भगवान की ओर आकृष्ट होने से भगवत कृपा से उनको वैसा ही सत्संग और सहायता मिल जाती है। कोट कोट मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। मनुष्य संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। श्रेष्ठ इस कारण से कि मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि और विवेक दिया है, जिससे वह हर बात को सोच समझ कर करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर बात की जांच परख कर सकता है और इस प्रकार वह अपने जीवन को अधिक से अधिक उन्नत और श्रेष्ठ बना सकता है, कि जिससे वह संसार में रहकर अपनी और तमाम अन्य प्राणियों की उन्नति कर सकता है। वह अपने को जैसा चाहे बना सकता है। तो सभी प्राणियों की बुद्धि और विवेक एक से नहीं होते, और इसी कारण कोई बड़ा है, कोई छोटा है, ये वह स्वयं नहीं जान पाता है, बल्कि अन्य लोग अपनी धारणा और विवेक से हर आदमी को जांचता और परखता है। ये जांच और परख करने का काम हर आदमी के बस की बात नहीं है। हर एक आदमी की स्थिति और रहन सहन एक सा नहीं होता। अपने अपने धर्म और कर्म के अनुसार अपना काम धाम करता है, और उसमें वो दूसरों को देखकर अपना भी सब काम निश्चित करता है। तो जो महान पुरुष है, उन्हीं की नकल, उन्हीं का आचरण और व्यवहार देखकर अपना सब काम काज निश्चित करते हैं और उसी प्रकार आचरण करते हैं। तो समाज की गतिविधियां इस प्रकार चलती हैं और उसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जहां जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार सब कामकाज होने लगते हैं। समाज का निर्माण इसी प्रकार होता है और सब लोग एक दूसरे की सहायता करते और काम चलाते हैं। दुनिया में लाखों लोग अपने अपने ढंग से और दूसरों की सहायता और अनुकरण करके काम करते हैं। इसी से जब बहुत से लोग एक साथ कामकाज करते हैं, उससे समाज का निर्माण हो जाता है। वहां पर फिर नियम कायदे बनाकर सारे लोग तदनुसार आचरण करते हैं। जब एक आदमी कोई काम अच्छा करता है तो दूसरे लोग उसे देखते हैं कि हाँ, ये काम ठीक तरह से होता है, तो उसका अनुकरण करते हैं और एक से संसार बन जाता है, समाज बन जाता है। नियम कायदे बना लिए जाते हैं ताकि हर काम सुचारू रूप से हो और लोग उससे फायदा उठाएं। क्योंकि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जिनको साधारण नहीं समझना चाहिए। इन प्रश्नों में जीवन की सारी गतिविधियां छिपी हैं। इन प्रश्नों पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, अभ्यास में लाना चाहिए। जीवन ऐसा बन जाए, ऐसा स्वच्छ पवित्र हो जाए कि जिसको देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं और उनमें भी आगे का लक्ष्य उदय हो जाए कि हमें भी परलोक की यात्रा करने के लिए तैयारी करना चाहिए। तैयारी क्या करनी है? अपने को विचार करना है कि हम तैयार हैं, जब भी मौत आ जाए हम बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत करते हैं। इसके लिए ये इन प्रकार जीवन न बिताना चाहिए, अपितु सावधानी और तत्परता से शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वरूप बनाना चाहिए। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हर आदमी के व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, जिससे उसके सामने झुक जाता है। किंतु जब कोई आदमी बनावटी होता है, यानी वो वैसा है नहीं जैसा कि अपने को प्रकट करता है, तो लोगों पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, उसके ऊपर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। ये बस बातें साधारण है जो अपने आप प्राकृतिक रूप से होने लगती है। जीवन जीने की कला आना चाहिए, जो कोई कठिन बात नहीं है। थोड़ी सावधानी बरतने से काम बन जाता है और लोगों पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है, वह लोग उनसे अनायास प्रेम करने लगते हैं। अतः लोगों को चाहिए कि वो अपने अंदर सरलता, सहजता और सादगी बनाए रखें। बनावट का जरा भी विचार या प्रभाव ना होने पाए। अच्छे बनो और अच्छे काम करो। लोग अपने आप आपके प्रशंसक बन जाएंगे। धन्यवाद।